बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है एंजाइटी, जिससे हमारी 70% नेशन जो है वो इससे मुतासर है। एंजाइटी सादा अल्फाज में कहते हैं इज़्तिराब को, रेस्टलेसनेस की फीलिंग को। एंजाइटी का ताल्लुक नियर फ्यूचर से होता है, आने वाले वक्त के साथ इसका ताल्लुक होता है। एंजाइटी वैसे तो ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी के लिए हमें ड्राइव और थर्स्ट देने के लिए। अगर हम इस एंजाइटी को एक डायरेक्शन दे लें, यानी एंजाइटी का मतलब है एंक्शियस होना, फिक्रमंद होना, अपनी इस कैफियत को अगर हम डायरेक्शन दे लें और अपने एक्शन सिस्टम के साथ इसको लिंक कर लें, के साथ एक्शंस भी करना शुरू कर दें, तो ये डिज़ायर्ड थिंग है एक दुनिया की। इसीलिए ये अल्लाह ताला ने ये कैफियत, ये इमोशन पैदा किया है कि एंजाइटी ज़रूरी है। अगर हम रिलेट करें तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना करे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सारी काविश और मेहनत जो है वो कौम को जगाने में है कि आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, आप एक्शंस लें, एक्शंस के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदलें। उन्होंने कंक्लूड ये किया कि हमारी कौम में, हम लोगों में इज़्तिराब की कमी है, एक्शन, ड्राइव, थर्स्ट की कमी है, कि जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले तो एंजाइटी ज़रूरी है, हमने उसको बढ़ने नहीं देना और हमने उसको डायरेक्शन देनी है। अब हम इसकी फॉर्मल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं कि एंजाइटी कहते हैं इज़्तिराब की फीलिंग को। ये फीलिंग इस तरह की होती है कि कोई भी काम या कोई रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक होगा या नहीं होगा। इस तरह की जो सारी कैफियत है ना, जो बगैर अल्फाज के हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, वो एंजाइटी होती है। इसका ताल्लुक फ्यूचर या नियर फ्यूचर से होता है। आमतौर पर कहा जाता है, हमारे नफ्सियात का कहना है कि जो एंजाइटी होती है ना वो हमें मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा फील होती है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। सुबह का वक्त का मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, 11 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, इससे पहले पहले का जो टाइम होता है, जब ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, दिन शुरू होता है, लोग अपने अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अपने अपने कामों पर निकलते हैं, तो ये ज़िंदगी के रवां होने का वक्त होता है। इस वक्त हमें एंजाइटी ज़्यादा फील होती है, जबकि जो डिप्रेशन है वो शाम के वक्त फील होता है। तो एंजाइटी की हमने बात कर ली कि इसका ताल्लुक नियर फ्यूचर से होता है। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊं कि जिस वजह से एंजाइटी जो है हमारे अंदर पैदा होती है। सबसे पहली और सबसे जो बड़ी रीज़न है ना वो ये है कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमारा जिंदगी में गोल क्या है, मकसद क्या है। हमारा जिंदगी का गोल और मकसद तय नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, वर्कड आउट नहीं है। हमने अपनी गोल सेटिंग नहीं की हुई। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का गोल नहीं बनाया हुआ वो एक तरह की नफसियाती गुमराही में ज़िंदगी जिएगा और सारी ज़िंदगी एंजाइटी का शिकार रहेगा कि वो है कौन, उसने जाना कहाँ है, उसने करना क्या है। तो ये एक सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी का गोल बनाएं। वाज़ेह रहे कि गोल और ख्वाहिश में फ़र्क होता है। कामयाब होना है, हर शख्स ने कामयाब होना है, ये गोल नहीं होता, ये ख्वाहिश होती है। किस फील्ड में, कैसे, कब तक, किस लेवल की कामयाबी चाहिए, इसको डिटेल जब वर्कआउट किया जाता है तो इसको गोल सेटिंग कहते हैं। गोल सेटिंग की एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ डिटेल से गोल सेटिंग का तरीका बताया गया, वहाँ से आपने देख लेना। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को तय नहीं किया हुआ, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया हुआ, डिसाइड नहीं किया हुआ कि हमने नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबर 2 किसको देनी है, नंबर 3 किसको देनी है। यानी हमारी ज़िंदगी की जो एक्शंस हैं, ज़िंदगी के करने वाली जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, उनको हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ और हम एक वेग सी, रफ सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिस तरफ हवा चल रही है उसके दोष पे हम चलते चले जा रहे हैं, पानी के साथ बहते चले जा रहे हैं, वक्त के साथ बस गुजारा करते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी कंट्रोल में नहीं है। दूसरी वजह ये हो गई कि अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ तय करें। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है, हम सब की लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको हम दुरुस्त करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेट्स कॉल इट प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस। अब प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा होते हैं। हमने ये भी डिफाइन करना होता है कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम या चैलेंज नंबर 1 है, हमारी ज़रूरत कौन सा नंबर 2 है, कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी है। अपने प्रॉब्लम्स को भी प्रायोरिटाइज करें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी चीज़ तकलीफ दे रही है, सबसे ज़्यादा पहले किसको हल करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये भी डिसाइड नहीं किया हुआ तो ये भी एक एंजाइटी, इज़्तिराब और डिस्टर्बेंस की वजह बनेगी। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपने अपना गोल भी सेट किया हुआ है, प्रायोरिटीज़ भी आपने सेट की हुई हैं, तो फिर
गोल बनाने के बाद, प्रायोरिटी सेट करने के बाद, अपनी गोल और अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए हमें एक एक्शन प्लान चाहिए होता है। यानी हमने उसके ऊपर एक्शन भी करना होता है। जो हमने स्टेप्स लेने होते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ना होता है, वो भी हमने करना है। यानी हुस्न तदबीर, एक्शंस भी लेने हैं हमने। अगर हमने सिर्फ गोल बना के रखा हुआ है और किसी वजह से हम उसको स्टार्ट नहीं कर रहे, इनिशिएट नहीं कर रहे, तो ये भी एक इज़्तिराब और एंजाइटी की बहुत बड़ी वजह है। जब आप एक्शन भी शुरू कर लेंगे तो आपकी एंजाइटी कम होती चली जाएगी। फिर जो नेक्स्ट वजह आ गई कि अब आपने गोल भी बनाए हुए हैं, प्रायोरिटीज भी सेट की हुई हैं, एक्शंस भी स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन आपके पास अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो एक्शंस आप ले रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते और उन एक्शंस के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्राइटेरिया अगर आपके पास नहीं है ना, तो ये भी एक बड़ी वजह है एंजाइटी की। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने जो अपने गोल पे पहुंचने के जो स्टेप्स बनाए हैं 1 2 3 4, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या एक्शंस लगे लेने होंगे, क्या क्या आपने काम करने होंगे, वो सारे काम आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये सारा आपकी गोल सेटिंग और आपका एक्शन प्लान आपके सामने कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो आइडेंटिफाइड या क्या कहते हैं उसको, लेजिटिमाइज नहीं है, सामने आपने नोट डाउन नहीं किया हुआ। तो जब आपने अक्सर ऐसा नोट किया होगा, आप एक डिस्टर्बेंस वाली फीलिंग में होते हैं जब आप अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि ये आपकी मंजिल थी, आपको इस वक्त तक ये काम करने चाहिए थे। जब आप उससे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है आप तो बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। आपकी एंजाइटी या आपकी डिस्टर्बेंस वहीं खत्म हो जाती है। तो आपका गोल सेटिंग के रास्ते पे चलने का मेजरमेंट एक सिस्टम होना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैवल करना है थ्रू मोटरवे, तो हमारे कुछ टाइमलाइंस हैं कि हम इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 20 मिनट्स तक हम चक्री सर्विस एरिया तक पहुंच जाएंगे, 1 आवर लगेगा तो कलर कहार पहुंच जाएंगे, 2 आवर्स लगेंगे तो हम सियाल मोड़ तक पहुंच जाएंगे, 3 आवर्स लगेंगे तो हम सुफेकी तक पहुंच जाएंगे। रफली जनरल बात कर रहा हूँ। अब ये एक टाइमलाइन हमने अपने सामने लिख ली। अगर किसी के पास ये टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है तो रास्ते में परेशान होता जाएगा, कितनी देर हो गई अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। यानी कि उसको आइडिया, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का आइडिया नहीं होगा, तो उसके अंदर ये अजीब अजीब ख्यालात पैदा करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो यही चीज़ हमारी ज़िंदगी के गोल के साथ होता है। अगर आपने ज़िंदगी का गोल, मेजरमेंट, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसको कंसल्ट करते रहते हैं, तो आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। लास्टली, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं जो मैंने पहले बताए हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं है, तवक्कल की कमी है अगर आपके अंदर, तो भी आप एंक्शियस ही रहेंगे। यूं समझ लें कि तवक्कल इतनी बड़ी नेमत है कि जिस शख्स को तवक्कल की दौलत नसीब होना, वो उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, काम खुद ब खुद उसके होना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी ज़िंदगी में तवक्कल की कमी होना, तो यूं समझें कि वो एक सजा वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तवक्कल नहीं है तो क्या होगा, आप अपनी ब्रेन वर्क पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। आप समझेंगे कि आपने सब कुछ खुद ही करना है, A to Z, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़। जबकि तवक्कल ये है कि आप अपना काम पूरा करें, उसके बाद दुआ करें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें कि अल्लाह ताला आपके इन सब एक्शंस और दुआओं के बाद आपको कामयाबी देगा। तो जिसकी ज़िंदगी में तवक्कल नहीं है वो भी एंक्शियस ही रहता है, एंजाइटी का शिकार रहता है। ये था आज का मौजू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।